लेकिन जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हमारे लिए सेफ गार्ड्स हैं। कभी आपने अपने इंद्रियों पे ध्यान दिया? आपको कितने हथियार मिले हैं? आपको मालूम है भारत के संविधान में हथियार रखना मनाही है। आप गन नहीं रख सकते। आप आत्मरक्षा में भी गैर लाइसेंसी बंदूक नहीं रख सकते। अगर कोई चाकू, बड़े से चाकू के साथ भी अगर सड़क पे पकड़े जाओगे तो पुलिस वाले कार्रवाई कर देंगे। लेकिन आत्मरक्षा में आप रख सकते हो, ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन फिर भी उसके लिए भी आपको अनुमति नहीं है। भगवान ने आपको कैसे सेफ गार्ड्स दिए हैं? भगवान ने आत्मरक्षा के लिए कितनी चीजें दी हैं, कभी आपने उसको बचा के रखा? आपको मालूम है आपके पास कितने हथियार हैं? पता है? बाई बर्थ, जन्म से ही हथियार मिले हैं आपको। और एक नहीं, कितने? 5। कितने? 5 मिले हथियार। कौन से हैं ये 5 हथियार? ये 5 इंद्रियां आपके हथियार हैं। आज के समय में विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर लिया हो, लोग कहते हैं ना टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक डेवलपमेंट, और साइंस के सामने सब कुछ झूठा है, अध्यात्म झूठा है। लोग कहते हैं धर्म की बात मत सोचो, बस विज्ञान के बारे में सोचो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर धर्म छूट जाए तो विज्ञान भी पंगु हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। विज्ञान चाहे कितना भी डेवलपमेंट कर लिया हो, आज की तारीख में क्या अर्थक्वेक आने से पहले, भूकंप आने से पहले वैज्ञानिक किसी स्थान को खाली करा पाते हैं? आगजनी होने से पहले, कहीं टॉर्नेडो आ जाए, समुद्री तूफान आ जाए, क्या किसी जगह को वैज्ञानिक खाली करा पाते हैं? वैज्ञानिक भूकंप आने के बाद रिएक्टर स्केल पर गिन पाते हैं कि तीव्रता कितनी थी, भूकंप की क्षति कितनी हुई है, डैमेज कितना हुआ है और रेडियस कितना बड़ा था। लेकिन भूकंप आने से पहले लोगों को बता नहीं पाते हैं। हम ही तो हैं जो विज्ञान पढ़ते हैं। कभी किसी जानवर को आपने विज्ञान पढ़ते हुए देखा है? स्कूल में जाते हुए देखा है? जब दक्षिण भारत में समुद्री तूफान आया था, उस तूफान के पहले, उस तूफान में मरने वाले जो लोग थे वो ज्यादातर मनुष्य थे, इंसान थे। लेकिन कोई भी कुत्ता, सियार, जानवर, सांप जो खुले थे वो एक भी नहीं मरे थे, क्योंकि समुद्री तूफान आने के 24 घंटे पहले ही वो उस जगह को छोड़कर चले गए थे। जानवर वही मरे थे जो इंसानों के साथ रहते थे और खूंटे में बंधे रहते थे। गाय और भैंस जो खूंटे में बंधते थे वही मरे। यानी आप समझ रहे हो, चीन में भी एक बार बहुत बड़ा भूकंप आया था, लेकिन भूकंप आने में लगभग, जिस जगह पर भूकंप आया था वहां की आबादी लगभग 2.5 लाख लोगों की थी। 2.5 लाख लोग रहते थे, मगर उस भूकंप में एक भी व्यक्ति नहीं मरा, जानवर भी नहीं मरे और व्यक्ति भी नहीं मरा। तो लोगों ने सर्च किया कि आखिर कैसे लोगों की जान बच गई। तो पता चला कि उस गांव के बड़े बुजुर्ग जो थे वो लगभग 2-3 दिनों से नोटिस कर रहे थे कि धीरे धीरे गांव के सारे जानवर, कुत्ते, बिल्ली, सांप, चूहे, सब गांव को छोड़कर भाग रहे हैं। यानी कि गांव में कुत्ते दिखने बंद हो गए थे, गांव में सांप दिखने बंद हो गए थे, घरों के अंदर जो चूहे रहते थे, नुकसान करते थे, वो दिखने बंद हो गए थे। तो अनुभवी बुजुर्गों ने कहा कि जिस जगह से जानवर चले जाते हैं, यानी वहां कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। ये बुजुर्गों ने जाना, समझा, पहचाना, और भूकंप आने से पहले 2.5 लाख लोग गांव छोड़कर चले गए। नतीजा क्या हुआ? किसी की मौत नहीं हुई। अब उस गांव को बचाने वाला क्या कोई साइंटिफिक रिसर्चर था या जानवर थे? वो जानवर थे। उन जानवरों के ज्ञान के कारण से ही गांव के लोग बचे। यानी भगवान ने जो साइंस पढ़ाया है, धर्म के रूप में, प्रकृति के कानून के रूप में, यूनिवर्सल रूप में, कॉस्मिक एनर्जी के रूप में,
अवचेतन मन के रूप में जो साइंस पढ़ाया है, उन जानवरों को उस साइंस से हम दूर होते चले जा रहे हैं। आप अपने 5 जो हथियार हैं, इन 5 हथियारों को कमजोर कर रहे हैं। पहला हथियार क्या है? आपकी आंखें। आपकी आंखें। आप अपनी आंखों को कमजोर कर रहे हो। आपके पास इतनी क्षमता है, एक सामान्य इंसान के पास इतनी क्षमता है, अगर आप शहर में रहते हो और आप ही के उम्र की कोई बालिका या कोई बालक, आप ही के उम्र का कोई बच्चा जो जंगल का मिल जाएगा ना, तो वो रात के अंधेरे में आपसे ज्यादा देख पाएगा। आप कम देखोगे, वो ज्यादा देख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आंखों के रेटिना पे बहुत सारी लाइट नहीं डाली है, जिसके कारण से कुछ आंशिक अंधापन नहीं हुआ है। आप जो मोबाइल देख रहे हो, आप जो लगातार टीवी देखते हो, आपकी आंखों में जो तेज तेज रोशनी आती है, ये आंख रूपी इंद्रियों को कमजोर कर रही है। समुद्र में जो नाविक हुआ करते थे आज से कुछ वर्ष पहले, या समुद्री लुटेरे, आपको मालूम है समुद्री लुटेरे एक खास तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करते थे समुद्र में। क्योंकि समुद्र में वो जब रहते थे तो दो आंखें तो सबके पास है, वो सिर्फ एक आंख का इस्तेमाल करते थे। आपने कभी पुरानी फिल्मों को देखोगे, समुद्री लुटेरों की फिल्मों को या समुद्री नाविकों की फिल्मों को देखोगे तो आपको दिखाई देगा उनकी एक आंख पे काला पट्टा लगा होता था, एक आंख पे। कभी देखा आपने कभी देखा? कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। देखा। एक आंख पे काला पट्टा लगा है और एक आंख खुली हुई है। पता है क्यों? क्योंकि जिस आंख पे पट्टा लगा है उसका इस्तेमाल वो दिन में नहीं करते थे, दिन के उजाले में। एक आंख से दिन के उजाले में देख लेते थे, और जब अंधेरा हो जाता था, रात्रि का समय चला आता था, तो पट्टा उतार देते थे और उस आंख से रात के अंधेरे में देखते थे। यानी स्वतः उसके आंख के देखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर उस आंख को लगातार बंद करके अंधेरे में देखने की कोशिश करते रहोगे तो धीरे धीरे अंधेरी रात में भी उस आंख से ज्यादा दिखेगा। जानवर हमसे ज्यादा रात के अंधेरे में देख पाते। उस टेक्निक का इस्तेमाल वो लोग किए, लेकिन आप जरा सोचो, इतना फोकस, इतनी लाइटें जो डाल रहे हो, आपको पता है आने वाले समय की सबसे बड़ी महामारी क्या होने वाली है? कोरोना के बाद इस दुनिया में सबसे बड़ी महामारी जो आने वाली है वो क्या हो सकती है? आंखों के ऊपर चढ़ने वाला चश्मा। छोटे छोटे बच्चों के आंखों पे चश्मा चढ़ेगा और चढ़ रहा है। 10 साल, 15 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे, आंखों की रेटिना खराब हो रही है, लेंस लग रहा है आंखों के अंदर। यह सबसे बड़ी महामारी होने वाली है। यानी आप अपनी आंखों को आराम भी दिया करो। आंखों को शीतलता देने के लिए क्या कर रहे हो? अगर बहुत आंखों का मिसयूज करोगे, कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतने पास से मोबाइल देखते रहते हैं और गेम खेलते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। आप भी करते हो ऐसा? आप लोग करते हो? 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक अगर आपका मोबाइल है तो आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी। आप अपनी आंखों के वेपन को खराब कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो। अब कान को कैसे खराब करते हो आप लोग? ईयरफोन लगाकर तेज तेज म्यूजिक सुनते हो, तेज आवाज से गाने सुनते हो आप लोग। जितना ही ज्यादा वाइब्रेशन होगा आपके कान के पर्दे पे, उतना ही ऊंचा सुनाई देगा कान को, ऊंचा। यानी कि कान के सुनने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति शांति में रहता है तो वो उन बातों को भी सुन पाता है जो बहुत धीरे धीरे कही गई हो। लेकिन जो लोग बहुत तेज ध्वनि को सुनते हैं, वो जोर की बातें भी सुनाई नहीं देती है उनको। आप अगर बाजार में घूम रहे होगे, मेले में घूम रहे होगे, तो कभी आप अपनी बात बोल के देखना, आपको अपनी बात भी सुनाई नहीं देगी। होता है ऐसा? आपको अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। यानी कि बहुत म्यूजिक अगर आप सुन रहे हो तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इस इंद्रिय रूपी, कान रूपी इंद्रिय के वेपन को, हथियार को कमजोर कर रहे हो। आप लोग जब तैयार होते हो तो बहुत सारा स्प्रे, परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करते हो? करते हो? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाइए। करते भी होंगे तो शर्मा के नहीं उठाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको मालूम है क्या होता है?
जानवर, अगर कोई विषैला भोजन किसी जानवर को दे दोगे, बिल्ली हो या कुत्ता हो, वो नहीं खाएंगे। क्यों? जहरीले भोजन को कुत्ते बिल्ली नहीं खाते ना। क्यों? सिर्फ नाक के कारण से उनकी सुरक्षा होती है। वो सूंघ लेते हैं, खाने से पहले जानवर सूंघते हैं और सूंघ कर जान जाते हैं कि इसमें विषाक्त भोजन है, ये मेरे लिए जहरीला है। क्योंकि ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो बता देता है, वो आज्ञा देता है, ये खाने योग्य नहीं है, खाना मत। जानवर नहीं खाते, लेकिन मनुष्य को बहुत आसानी से जहरीला भोजन खिलाया जाता है और वो खा लेता है और मर जाता है। होता है कि नहीं? क्यों? आपके पास नाक नहीं है सूंघने के लिए? आपने अपने नाक को सूंघने की क्षमता उसकी खत्म कर दी है। आपके पास भी किसी बच्चे को देख लेना, आप छोटा बच्चा, किसी छोटे बच्चे को कोई नई चीज दो खाने के लिए, तो बच्चे अक्सर मुंह के पास लाकर सूंघते हैं, अक्सर। इसलिए भगवान ने तो इतनी अच्छी चीज बनाई ना कि मुंह के पास ही नाक बना दी है। अब कल्पना करो, अगर आपकी नाक पीछे होती तो फिर क्या होता? कोई खाना आता पहली बार तो सबसे पहले मुंह के पास ले जाने से पहले नाक से सूंघाते, पीछे ले जाकर, और तब आंख को दिखाते और तब मुंह में डालते। लेकिन भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है कि एक ही साथ में नाक भी है, आंख भी है और मुख भी है। सूंघ के भी हम नहीं जान पाते हैं कि ये जहरीला भोजन है। जितना ही ज्यादा ये परफ्यूम और हार्ड स्मेल वाली, सुगंध वाली चीजें आप बार बार लोगे ना, स्मेल करोगे, कपड़े पे लगाओगे, उतना ही ज्यादा इसके सूंघने की क्षमता खत्म होती चली जाएगी। ये परफ्यूम यही कर रहा है। जंगल के लोग कोई परफ्यूम नहीं लगाते, लेकिन जंगल के लोग भोजन को देखकर बता देते हैं कि, सूंघ के बता देते हैं कि इसमें क्या है। यानी आप देख रहे हो, आपकी जुबान है, आपकी जिह्वा है, आपके स्वाद के चक्कर में, आपके जीभ के स्वाद के चक्कर में आप इतने पड़े रहते हो कि पेट चिल्लाता है, रोता है, दिल बीमार हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब होने लगती है। आप कहते हो 3 इंच की जुबान, खुश हो ले बस, डस्टबिन पेट है ना, समझे, पेट जो करना है कर लेंगे।